नमस्ते। आज फिर से आप लोगों का एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और ख़ासकर इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। आप लोगों को ये बात तो मालूम होगी या नहीं होगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए एक अलग माइंड से स्टडी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन में ख़तरा रहता है वो रहता है टाइम वैल्यू का, यानी कि टाइम डिके। जैसे जैसे एक्सपायरी की जो डेट होती है वो नज़दीक आती है, वैसे वैसे ऑप्शन का रेट घटता है। और जब ऑप्शन का रेट घटता है तो ऑप्शन बायर जो होता है उसको ऑटोमेटिक लॉस लगता है। आज के इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐसे खास इंडिकेटर की चर्चा करूंगी जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये इंडिकेटर स्पेशल रूप से बनाए गए हैं और स्पेशल तरीके से यूज किए जाते हैं। यदि आपको इन इंडिकेटर को सही ढंग से देखने आ जाए तो जो आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक ख़ास बात, यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप इन इंडिकेटर की अनदेखी नहीं कर सकते। यदि कोई ऑप्शन ट्रेडर इन इंडिकेटर की अनदेखी करता है तो उसका पैसा कभी नहीं बन सकता। इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो स्पेशल इंडिकेटर की चर्चा करने वाली हूँ वो है BWAP और ADX। कई लोगों को तो BWAP सही ढंग से देखने नहीं आता है, इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका यूज भी नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर को केवल और केवल मोमेंटम पर ही ट्रेड करना चाहिए। कहने का मतलब जब मार्केट में हलचल बढ़ी हो तभी ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। यदि आप रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट जब होती है तो किसी भी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हाथ नहीं लगती है, उसको लॉस ही लगता है। क्योंकि जब रेंज बाउंड बाजार होती है तो वहाँ पर एक ख़ास तरीके का एविल होता है दोस्तों। उस एविल का नाम है टाइम वैल्यू, जो टाइम डिके करा कर और आपके ऑप्शन का वैल्यू गिरा देगा और आपका लॉस लग जाएगा। तो इन दोनों इंडिकेटर के माध्यम से आप बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन में हलचल को पहचान कर ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंडिकेटर माने जाने वाले BWAP और ADX को सही ढंग से कैसे देखा जाता है, चार्ट पर डिस्कशन के लिए चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट कीजिए। और वीडियो से यदि आपको थोड़ी भी जानकारी प्राप्त हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्राडे में 15 मिनट्स के चार्ट को लगा लेना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर स्टॉक जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पर BWAP लगा लेंगे। BWAP को आपको किस नज़रिए से देखना है ये समझना है आपको। तो इस इंडिकेटर को आपको पिछले दिन उसने किस रेंज पर जाकर क्लोजिंग दिया। ये बैंक निफ्टी का करंट चार्ट है, मतलब 30 जुलाई का चार्ट है और इसी पर हम BWAP का एग्जाम्पल सेट करके दिखा देते हैं आपको। तो जो कल इसने क्लोजिंग दिया उसको मैंने यहाँ पर लाइन कर दिया। अब आज जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई तो वो किस रेंज पर ओपन हुई, तो कल जब इसने क्लोजिंग दिया था तो
51,600 पे क्लोजिंग दिया था और आज जब सुबह ये खुला तो ये 51,500 के करीब ये बैंक निफ्टी ओपन हुआ। इस इंडिकेटर से केवल आपको ये समझना है कि पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी उस क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग जो है वो नीचे हो रही है या ऊपर हो रही है। बस इतनी सिंपल सी बात आपको देखनी है। यदि पिछले दिन के क्लोजिंग से अगले दिन की क्लोजिंग उससे नीचे हो रही है तो आपको केवल और केवल डाउन के ट्रेंड को ही दिमाग में रखना है। मतलब आप अपना व्यू क्लियर कर लीजिए कि आपको पुट साइड में ही रहना है, कॉल साइड में नहीं जाना है। यदि पिछले दिन की कंपेयर में VWAP अगले दिन मॉर्निंग में ऊपर रेंज पे खुलता है तो आपको कॉल बाय करने का मूड बनाकर ही रहना है, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। विश्वास कीजिए कि आप यदि इस इंडिकेटर को देखकर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। अब कोई बैक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ये 26 जुलाई को जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया था वो दिया था 51,050 पे। अब जब ये 27 जुलाई को मार्केट ओपन होती है तो ये पिछले दिन की रेंज के कंपेयर में ये ऊपर ओपन होती है, 51,750 के अराउंडिंग ओपन होती है। तो आपको यहाँ पर जब ये पिछले दिन की रेंज के कंपेयर में ऊपर रेंज पे ओपन हुई है मार्केट तो आपको यहाँ पर केवल और केवल बुलिश माइंड ही अपना बनाना है। कहने का मतलब केवल कॉल बाइंग के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। यहाँ पर आप पुट साइड में रहने की बिल्कुल नहीं सोचिए। तो अभी ये अधूरा सेटअप है। जब दूसरा इंडिकेटर आप यहाँ पर सेट करेंगे तब आपका ये पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो दूसरा इंडिकेटर जो है वो ADX है, उसको भी यहाँ पर लगा लीजिए। एवरेज डायरेक्शनल इंडिकेटर ADX को यूज करके दोस्तों जो ऑप्शन बायर हैं उनका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। अब ADX पे आपको 25 पॉइंट पे एक लाइन डाल देनी है। ये आपने 25 पॉइंट पे ADX के इंडिकेटर पे एक लाइन डाल दी। ADX पर आपको केवल ये देखना है कि यदि ADX 25 से ऊपर है तो ही आपको अपनी ऑप्शन की बाइंग करनी है। यदि ADX 25 के नीचे है तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। यदि ADX 25 से ऊपर है तो ही मोमेंटम आएगा और आप अपना पैसा बना पाएंगे। यदि ADX 25 से नीचे है तो ऑप्शन में आप अपना पैसा बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। अब आपको ये देखना है कि जब इन दोनों इंडिकेटर एक साथ मैच करें तभी आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने 26 जुलाई का एग्जाम्पल आपके साथ सेट किया था, तो यहाँ पर ADX जो है वो 25 से ऊपर जा रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम होने वाला है, कुछ हलचल होने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को डेफिनेटली पैसा बना है। आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा है सामने कि यहाँ पर पैसा बना है। अब पैसा कहाँ नहीं बनता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल आपका लिया था करंट का, यानी कि 30 जुलाई का, कल का, तो यहाँ पर आप 31 जुलाई यानी कि आज की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर जब बाज़ार अपने रेंज से नीचे तो ओपन हुई, जो पिछले दिन की रेंज थी यानी कि 30 जुलाई की जो रेंज थी उस रेंज से आज नीचे तो ओपन हुई, लेकिन जो ADX था वो 25 से नीचे गोता लगा रहा था। इसलिए आपको चार्ट देखकर ही लग रहा होगा कि यहाँ पर
ऑप्शन बायर को, चाहे वो कॉल बायर हो या पुट बायर हो, उन्हें यहाँ पर पैसा बिल्कुल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई मोमेंटम आते नहीं दिख रहा है। आई होप जो मैंने सेटअप आपको आज बताया है, खासकर स्पेशल रूप से ऑप्शन बाइंग के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सेटअप पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने पिछले किसी ट्रेड में जिसमें प्रॉफिट आपने कमाया हो, उस दिन आप जाकर इस इंडिकेटर को अप्लाई करके आप जज कर सकते हैं कि जब मोमेंटम आया होगा, इन दोनों इंडिकेटर एक साथ मैच किए होंगे, तभी आपको पैसा बना होगा। यदि आप ऑप्शन बाय करते समय इन दोनों इंडिकेटर को देखते हो तो आपको अपने ट्रेड के लिए 360 डिग्री का क्लियर व्यू मिल जाएगा। ऑप्शन बाइंग के लिए किसी और इंडिकेटर की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।